नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आप सबके समक्ष नवंबर महीने का मासिक राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सावधानी भरा है। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस 15 मिनट के वीडियो में अगर आप मुझे 15 मिनट देते हैं तो ये महीना नवंबर आपका मैं बहुत खूबसूरत बना देने का आपको विश्वास दिलाता हूं। कुछ ऐसे उपायों की चर्चा होगी जो आने वाली संकटों से आपको बचाएगा, और कुछ ऐसे उपायों की भी चर्चा होगी जो शुभ फल देने वाले लोग हैं वो और शुभ फल दे सके आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े परिवर्तन इस नवंबर माह में होने वाले हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु 18 महीने के लिए अपना स्थान परिवर्तित करेंगे और शनि 4 नवंबर को मार्गी हो गए हैं, पूरे 8 महीने मार्गी रहेंगे। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र सभी अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। केवल गुरु को छोड़ करके लगभग सारे ग्रह इस नवंबर माह में स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा फलादेश होगा, आइए जानते हैं। पूरा वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि के आधार पर इसको देखिएगा। 4 ग्रह जो अस्थाई लंबे दीर्घ काल के लिए गोचर करते, उनका भी फलादेश इसमें है, तो इसलिए लग्न के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना कैसा होगा, उनके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनकी संतान, उनका प्यार, उनका परिवार, उनका गृहस्थ जीवन, उनका व्यापार व्यवसाय, भाग्य की क्या स्थिति रहेगी, इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुक्रदेव आपके लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं। पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है हमारा। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है और लोकोक्तियों में कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के स्वामी बुध अभी तक 6 नवंबर तक आपके द्वितीय स्थान पर बैठे रहेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल ओवर ईटिंग से समस्या कराते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। पार्टियों के कारण समस्या होती हुई दिख रही है, बस केवल इतना सी बात। लेकिन जब ये 6 नवंबर को गोचर करके आपके तृतीय स्थान पर चले जाएंगे, तृतीय स्थान पर देखिए 2 बार दिखा हुआ ना कि सूर्य बुध मंगल, यहां भी सूर्य बुध मंगल गया। ये केवल गोचर दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य बुध मंगल स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं। शुक्र जैसे आपके पहले यहां पे अभी गोचर करेंगे 3 नवंबर तक, 3 नवंबर के बाद आके यहां पे आ जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति लगभग ठीक है, क्योंकि ये तृतीय स्थान पर जब बुध आ जाएंगे, तृतीय स्थान पर बुध उतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। अपने घर से द्वितीय हो जाएंगे और यहां से छठे हो जाएंगे, तो थोड़ा सा स्किन संबंधी समस्या दे सकते हैं। सूर्य भी यहां पर विराजमान है। पहले तो यहां तो ठीक है, लेकिन सूर्य जब नीचत्व भंग करके यहां पर गोचर करेंगे 17 नवंबर को, तो स्वास्थ्य में अच्छा सुधार आपको आएगा। कोई समस्या पहले चल रही थी, एलर्जी की खासकर जो समस्या चल रही थी, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या कहीं रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई एलर्जी की समस्या थी, जिसके कारण से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि की कोई समस्या थी, आपको 17 नवंबर से उसमें लाभ होता हुआ दिखेगा। हालांकि 6 नवंबर को जब बुध यहाँ ट्रांजिट करेंगे तब से भी थोड़ा सा लाभ हो सकता है, लेकिन जब सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर और मंगल भी आ जाएंगे, उन चीजों में बेहतरी आएगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि भी है, तो स्वास्थ्य की समस्या, रोग को भी समाप्त करेगी। और शनिदेव आपके छठे पे बैठे हुए, छठे स्थान पे शनिदेव अच्छा फल देते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य, रोग, ऋण आदि को समाप्त करेंगे, तो इस पे आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन यहाँ स्थिति स्वास्थ्य की अच्छी दिख रही है। केवल एलर्जी की समस्या को छोड़ दे तो। दूसरा सुख होता है विद्या का सुख। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा गया है, तो विद्या के सुख को देखें तो 10वें आपके पंचमें शनि बनते हैं, तो शनिदेव अपने घर से द्वितीय स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि छठे स्थान पर बैठे हुए हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये शनि बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय का आप सदुपयोग करिए। तमाम विपरीत परिस्थितियां आएंगी जिसके कारण मन को लगाना मुश्किल होगा। एकनिष्ठ होकर के पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी मन लगाए रखना है, मन को वहां से हटने नहीं देना है। प्रतियोगी परीक्षा में विजय की, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का बहुत बड़ा योग शनिदेव यहां पर बनाकर चले हैं। 4 नवंबर तक, 4 नवंबर से शनि ये मार्गी हो रहे हैं, पूरे 8 महीने तक रहेंगे, तो ये 8 महीने
प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत उत्तम अवसर लेकर आएंगे। और सूर्य अभी जब आगे सूर्य यहाँ पे गोचर करेंगे तो और भी अच्छा योग बनेगा। हालांकि सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे रहे हैं आपको। देखिए, सूर्य आपके द्वादश स्थान के स्वामी यहाँ के बैठे हुए हैं। व्यय तो बढ़ सकता है, लेकिन ये सूर्य यहाँ पर तृतीय स्थान पर बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत ही प्यारा फल देते हैं। और सर्वार्थ चिंतामणि, हमारे जो ज्योतिष के विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, नोट करते चले, सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ है, बहुत क्लासिकल ग्रंथ है ज्योतिष का। उसमें सूर्य को, और भी कई ग्रंथों में, फल दीपिका आदि में भी तृतीय सूर्य को बहुत अच्छी अवस्था का माना गया। बस ये सूर्य बड़े भाई के लिए नुकसानकारक होता है, बड़े भाई का नाश कराता है, तो बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होता, या बड़ा भाई होता है तो आपके समक्ष ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ी बुरी खबर है, बाकी और चीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये शिक्षा के लिए मैंने बताया, पूरा मन लगाए रखिए आप, निस्संदेह आप सफलता को प्राप्त होंगे। अगर यहां से संतान को देखा जाए तो संतान भाव से भी आपको अच्छी खबर मिल रही, संतान आपकी अच्छी करेगी, संतान से पक्ष से कई अच्छी खबरें आपको प्राप्त होती हुई दिख रही यहां पर। दूसरी बात, प्यार की स्थिति को देखें तो शनि को प्यारवादी में विश्वास नहीं, वही यहाँ के मालिक है, और तृतीय चले गए हैं, वो छठे चले गए। तो प्रेम प्यार में झगड़ा, लड़ाई, किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट, ये सब होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा आदि की संभावना बनी हुई है। तो सलाह आपको दे, और शुक्र भी आपके नीच के होके बने हुए बैठे हुए हैं, जो बॉडी प्लेजर के कारक है वो नीच के होके गए हैं, तो काम भावना बढ़ाएंगे, जिसके कारण से सेक्स डिजायर बढ़ेगी, जिसके कारण से बहुत ही समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सलाह दें कि आप, पहली बात तो इन सब चीजों से दूर रहे। दूसरी बात, मां लक्ष्मी के किसी स्तोत्र का, श्री सूक्त के, कनक धारा स्तोत्र के लगातार पाठ करिए रहेगा। और मखाना जानते हैं ना, व्रत में जो खाया था, उस मखाने को आप देवी के चरणों में चढ़ाते रहे, और थोड़ा थोड़ा करके रोज चढ़ा सके तो बहुत अच्छा है, अन्यथा शुक्रवार भी चढ़ाते रहेंगे तो शुक्र के नीचत्व से आप मुक्ति मिलेगी। और शुक्रवार को मखाने की खीर बना करके भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं, इससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। बहुत विशिष्ट रेमेडी है, मेरे 25 साल के ज्योतिष कैरियर का मैं जिस्ट आपको दे रहा हूं, इसको आप करिएगा तो इस शुक्र के नीचत्व का फल प्राप्त नहीं होगा। और शुक्र के साथ साथ केतु भी नीच का है, तो ये समस्याएं आपके साथ आ सकती है। ये हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान और प्रेम प्यार, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन की बात करें तो राहु आपके सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं, जो गृहस्थ जीवन में ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। और कब तक करेंगे? 18 महीने करेंगे। ये राहु गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं है, मीन का राहु। और व्यापार व्यवसाय, आपकी यही चर्चा कर ले, जब यहां सप्तम की चर्चा हो रही है तो व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि सप्तमेश अष्टम चले गए हैं, सप्तम भंग योग बना हुआ है और राहु वहां आकर के बैठ गए हैं। तो राहु होते ही है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, बेसलेस होते हैं। तो बेसलेस बातों के कारण चीजें आपके जीवन साथी के साथ गृहस्थ जीवन में और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस में तमाम तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो बेसलेस बातों के कारण, किसी तृतीय के हस्तक्षेप के कारण वहां पर आपको बहुत मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, तब ये चीजें संभलेंगी। और राहु की रेमेडी, विशेष रेमेडी हमने बताई हुई है। राहु के जब इस अलग वीडियो बना हुआ है राहु के गोचर का, 30 अक्टूबर को गोचर हुआ राहु का, वो वीडियो इस वीडियो के अंत में उस वीडियो का लिंक रहेगा, वहां जाकर उसको देखिए, वो रेमेडी अवश्य करिए वीडियो को पूरा देखने के बाद। राहु अच्छा सप्तम हो गया। भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्य आप नौम स्थान से भाग्य धर्म पिता देखते हैं, तो ये स्थान के कारक बनते हैं शुक्र आपके बैठे हुए थे अभी तक द्वादश, ये व्यय होता है तो नवम भंग योग बना करके यहां बैठे थे। हालांकि द्वादश शुक्र अच्छा फल देते हैं, प्राय अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पे भाग्य की कुछ कमी आप पिछले महीनों से आप महसूस कर रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। हाँ, ऐसे लोग जो विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए तो ये शुक्र अच्छा था, अन्यथा के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा था। अब शुक्र ये नीच के होके बैठेंगे, भाग्य से आपका नीच के होंगे और केतु भी नीच के साथ में बैठे हुए हैं, तो यहां से भी भाग्य का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन रुकिए साहब,
सूर्य मंगल बुध की दृष्टि यहां सीधे आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। जो सुख के कारण जो डैमेज हो रहा था भाग्य में, ये सुख सूर्य बुध की बहुत खूबसूरत योग यहां पर बैठ करके इसको संभाल ले रहा है। सूर्य की सीधी दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि कर रही है, आपको सौभाग्यशाली बना रही है। आपके ट्रैवल में रुचि होगी, खासकर धार्मिक यात्राओं में, धर्म में वृद्धि का भी योग बना हुआ है। मंगल की सीधी दृष्टि यहां पर पड़ रही है और साथ साथ बुध की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। बुध आपके लगने से तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं। अब यहां से करियर की स्थिति देखते हैं। आपके कार्य व्यवसाय, जो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं आदि, तो यहां से, और 2 केंद्रों के स्वामी हैं यहाँ पे बुध आपके दशम के और लग्न के, और बैठे हुए सूर्य बुध और मंगल के साथ तृतीय स्थान पर फलता अच्छा ही फल देंगे। यद्यपि यहां से छठे बैठेंगे, लेकिन केंद्र के स्वामी होकर के जब तृतीय बैठेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, बहुत लॉजिकल हो जाएंगे आप, बहुत तार्किक होकर के, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत विवेकपूर्ण आपका डिसीजन होगा। पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे आप, एफर्ट बहुत गंभीरता पूर्वक करेंगे और एफर्ट जी जान लगाकर आप करेंगे। और मंगल यहां बैठ के बात के पक्के, अपने वादों के पक्के दिखेंगे। तो ऐसे व्यवसायी जिनकी कुंडली में जिनका ये कन्या राशि है, तो वो अपने वादों पे खड़े उतरेंगे, अपने असाइनमेंट को पूरा करेंगे, जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती हुई दिख रही। लेकिन साहब, राहु की दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, जहां पे सडन नुकसान आपको हो सकता है। अचानक से आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, वहां पे कभी कभी अप एंड डाउन्स भी देखने मिलेंगे। सूर्य की, राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि बुध पर पड़ेगी, जिसके कारण से बुद्धि को गलत दिशा में ले जाने के विचार आएंगे। ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के चक्कर में, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करने के चक्कर में कुछ ऐसे डिसीजन लेने का मन करेगा जिससे रातों रात हम अमीर हो जाए। क्योंकि आपको धन का नुकसान पिछले महीने बहुत हुआ है। कारण, क्योंकि सूर्य आपके द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर बैठे रहे, और ये सब 16 नवंबर तक बैठे भी रहेंगे। मंगल भी साथ में रहेंगे। तो सूर्य की ये स्थिति, धन का चोरी, कोई ना कोई चीज आपकी चोरी हुई होगी इस बीच। बहुत अच्छा अगर आपका सूर्य है आपकी नेटल चार्ट में, जन्म पत्रिका में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब तो शायद बच गए हो, अन्यथा चोरी जरूर हुई होगी, धन का नाश हुआ होगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, जो भी गैर कानूनी कार्य हैं, वहां से आपके धन का नाश हुआ होगा पिछले महीने। और ये 16 नवंबर तक अगर सतर्क न रहे तो ये होता ही रहेगा। आपको सावधान बहुत रहने की आवश्यकता है। इसके बाद 17 नवंबर से जब सूर्य आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर जाएंगे, यहां से चतुर्थ हो जाएंगे, तो सुख स्थान बैठ जाएंगे। पराक्रम के सुख, थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। यहां से चतुर्थ भाव आप देखेंगे कुंडली के, जो चतुर्थ भाव कुंडली का होता है, कालपुरुष कुंडली का, सुख का भाव होता है। और सूर्य पराक्रम स्थान पर बैठेंगे तो चतुर्थ बैठेंगे, तो अर्थात ये है तो तृतीय, लेकिन अपने घर से चतुर्थ है ना, तो सुख स्थान हो गया। तो पराक्रम से सुख, पुरुषार्थ से सुख आप प्राप्त कर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ राहु के कारण समस्याएं होती हुई दिख रही, बाकी शुक्र और केतु के कारण ये समस्या होती हुई दिख रही है। सूर्य बुध तो मध्य में सही हो जाएंगे। कोई चीज छूट नहीं, लगभग सारे विषयों को मैंने टच कर लिया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूट रही हो। रेमेडी क्या करें, मैंने शुक्र की रेमेडी आपको बता दी। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय बताएं, पूरे जीवन भर का उपाय, कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। एक चीज अगर आप अपने गांठ बांध लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और हो सके तो 3 पाठ रोज, नहीं तो कम से कम 1 पाठ रोज पाठ करें। नहीं पाठ कर सकते, संस्कृत नहीं आती है आपको, तो आप श्रवण करिए। वीडियो तमाम यूट्यूब पे उपलब्ध है, वहां से आप ले लीजिए और कान में लगा करके उसको सुनिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरी जीवन भर आपको करना चाहिए और कम से कम 3 बार करना चाहिए। नहीं कर सकते तो सुबह शाम करिए, वो भी नहीं होता तो 1 बार तो अवश्य करिए। तो आपके ये चारों भाव सुधर जाएंगे केंद्र के। सूर्य गुरु सहित सारे ग्रह सही होंगे। सूर्य और गुरु और बुध तो अच्छे होते ही हैं, इससे विशेष रमडी है गुरु और बुध की, लेकिन सारे ग्रह भी अच्छे सही होते हैं और बहुत ही अच्छा परिणाम आपके लिए खींच के लेके आएंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही चमत्कारिक होता है। नया भाग्य लिखने की सामर्थ्य विष्णु सहस्त्र नाम में होती है। कन्या लग्न, कन्या राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये पाठ आप अवश्य करिएगा और कोई खास उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 व्रत हैं, 2-3 त्योहार आ रहे हैं, जैसे करवा चौथ है हमारी बहनों का, उनको अग्रिम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। दीपावली आ रही है, दीपावली पे खूब जम के
5 दिन धनतेरस से लेकर भैया दूज तक आप श्री सूक्त का खूब पाठ करिए। कम से कम 108 पाठ अगर आपका हो जाए, भले आप संस्कृत नहीं जानते, हिंदी में आप पाठ करिए या श्रवण करिए, कान में लगा कर श्रवण। लेकिन श्रवण की विधि है, कोई काम ना करें उसमें, केवल श्रवण करना है, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। और दीपावली की भी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर आपको हमारे बताने का तरीका सार्थक लगा, बातें समझ में आई हो, ज्योतिष को मैं पूरी प्योरिटी में आपके समक्ष रख पाने में समर्थ हुआ हूं, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ उसको वहां पर लिख सकते हैं। बर्थ डिटेल का मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, इसको लेकर के अपनी समस्या लिखिए। एक समस्या, ज्यादा एक से अधिक नहीं। और देर सवेर थोड़ा धैर्य रखिए, देर सवेर मैं आकर के उसका उत्तर जरूर दूंगा। वीडियो पर नए हैं, प्रथम आगमन है, स्वागत है आपका। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस पर ऐसे वीडियो आपको खूब देखने को मिलेंगे जो आपको आपके ज्ञान में वृद्धि कर सके और आपके जीवन को खूबसूरत बना सके। आज के लिए बस इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए। जय सिया राम।